दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत। अर्थशास्त्र का पूरा पेपर, इस पेपर के क्वेश्चन आप पूरे हल करके मैं बताऊंगा। याद रखिएगा, आप सभी बच्चों को याद करना है। आप लोगों को डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा और इन प्रश्नों को अब एक को भी मत छोड़ के जाना। 100% आने वाले क्वेश्चन देखिएगा। पहला प्रश्न, आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है? तो इसमें आप लोगों को लिखना है असीमित आवश्यकताओं के कारण, आवश्यकताओं की संतुष्टि के सीमित साधनों के कारण, साधनों के वैकल्पिक उपयोग और संभव नहीं होते हैं इसलिए, या उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी करके आना। अगला देखो, कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पर इस पेपर के माध्यम से बता रहा हूँ। आपको आंसर लिखना है करेक्ट, जो कि स्थिर लागत आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया गया है। तो जो स्थिर लागत होती है ये क्या नहीं हो सकती है? तो शून्य नहीं हो सकती है स्थिर लागत। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा। वस्तु का मूल्य कम होने पर पूर्ति, तो वस्तु का जो मूल्य कम होता है तो पूर्ति भी क्या हो जाती है? घट जाती है। तो इसका मतलब घटती है। निम्न में से क्या राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपको लिखना है करेक्ट, और वो हो जाएगा स्थिर पूंजी जो है वो राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं होती है। ऑप्शन नंबर आपको बी वाला करेक्ट करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये रहा, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, ये कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो इसमें आप लोगों को सभी बच्चों को आंसर लिखना है। प्रोफेसर जेबीसे ने आप लोगों को ऐसे बताया है, तो जेबीसे याद रखना। चालू खाते की मदें हैं, ये मैं जो बता रहा हूँ ना 100% आने वाले परीक्षा में प्रश्न रहते हैं। याद रखना सभी बच्चे, एक भी क्वेश्चन छोड़ मत देना। आ और बा दोनों दृश्य भी होती है, अदृश्य भी होती है। इसके बाद में अब देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक, सबसे यहाँ पर फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान में, उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति होती है जो इसमें उपभोक्ता संतुष्टि प्राप्त करता है। तो इसमें आपको अधिकतम लिखना रहेगा करेक्ट। ठीक है, तो ये अधिकतम सभी का उत्तर हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन ने किया था, तो ये किसने किया था? कीन्स ने किया था, जॉन मेकार्ड कीन्स। स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत का योग होता है, तो कुल लागत होता है। इसमें आपको कुल लागत लिखना रहेगा आंसर के रूप में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो ये देखिएगा, सरकार द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम कीमत सीमा कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें आपका कंप्लीट उत्तर निम्नतम निर्धारित कीमत हो जाएगा। निम्नतम निर्धारित कीमत आपका करेक्ट है। आंसर के रूप में आपको निम्नतम निर्धारित कीमत लिखना रहेगा, जो कि आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, हमारे देश में पत्र मुद्रा का निर्गमन अधिकार किसको है? इसमें आरबीआई आएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किसी देश में कीमतों में अधिकतम वृद्धि हो जाने पर उसके निर्यात हो जाते हैं। तो इसमें आपको लिखना है कम हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका आ चुका है, ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, देखिएगा, औसत संप्राप्ति। औसत संप्राप्ति में लिखिएगा यहाँ पर फर्स्ट आपको आंसर के रूप में लिखना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कुल आगम बटे मात्रा, कुल संप्राप्ति। और इसमें लिखना है आपको कीमत इंटू मात्रा। और द्विअधिकार में आ जाएगा आपका दो विक्रेता। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इसका आंसर होगा नंबर 5 लॉर्ड कीन्स। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। और उपभोग फलन, इसमें आपको लिखना है C बराबर F बटे Y। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, देखिए, प्रभावपूर्ण इच्छा को क्या कहते हैं? इसमें मांग कहते हैं। मांग आपका इसमें आंसर हो जाएगा सभी का। यदि किसी वस्तु पर कर अधिक लगता है तो पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पूर्ति कम हो जाएगी, याद रखना। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु के मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो जो वस्तु है उसके मूल्य का निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? समष्टि अर्थशास्त्र। सामूहिक तौर पर समष्टि अर्थशास्त्र बल देता है, ये बात आपको याद रखनी है सभी स्टूडेंट को। ठीक है, और पूर्ण प्रतियोगिता वस्तु के मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ये कमेंट करके आंसर बताओगे। इसमें याद रखिए अर्थशास्त्र समष्टि आएगा इसमें सेकंड वाले में। सरकारी बजट को संसद में कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। इसमें आपको वित्त मंत्री लिखना रहेगा करेक्ट।
विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार की होती है? तो अत्यधिक लोचदार होती है, इसमें आपको लिखना है अत्यधिक लोचदार। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हो जाती है, करेक्ट। ठीक है, सत्य असत्य वाले देखिएगा। उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है, इसमें आपको सत्य लिखना है। अल्पकाल में औसत लागत 2 प्रकार की होती है, इसमें असत्य लिखना है। बाजार मूल्य काल्पनिक होता है, ये भी गलत है। सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसमें ये आपको सभी स्टूडेंट को लिखना रहेगा सत्य। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है, ये बात बिल्कुल सही है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है, सत्य बात आपको इसमें लिखना है। व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का अंग नहीं है, ये इसमें आपको असत्य लिखना है। इस तरीके से आप इसे पूरा कंप्लीट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।